प्रकट हो जाए और एक क्षण को तुम्हें आ जाए किसी की कोई गलती नहीं, सब मेरी गलती है, कल मैंने किया होगा, उसका परिणाम मैं भोग रही हूं, पिताजी की कोई गलती नहीं है। पिताजी से कहती है मैं नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी, तुम्हारी गलती हो ही नहीं सकती, तुम तो गार्जियन हो, तुम तो रक्षक हो, गलती है तो हमारी किस्मत की हैगी। बात इतना बढ़ गया, राजा थे पिताजी महिपाल, और उन्होंने कहा देखता हूं तेरा कर्म क्या है। बहुत सिद्धांतवादी हो गई है। मंत्रियों को भेज के कहा संसार के सबसे बड़े दुखी आत्मा को लाओ। श्रीपाल सबसे ज्यादा दुखी था। पिताजी ने कहा मैना सुंदरी से, मैं इसके साथ तेरा विवाह करूंगा। मैना सुंदरी मुस्कुरा गई, पिताजी मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, आप तो बरमाला लाइए मैं डालती हूं। उसने आंख उठा के भी नहीं देखा। बोले देख ले अब तो कांप जा तेरा हृदय। पिताजी ने तो इसलिए बुलाया था कि इसको देख करके कांप जाएगी और मेरे चरणों में गिरेगी। पिताजी बचाओ, ऐसी जिंदगी इसके साथ विवाह करना, ये गिड़ाएगी तो उस समय कहूंगा देख तेरी जिंदगी किस्मत मेरे हाथ में है। लेकिन मैंने आंख भी उठा के नहीं देखा। देख ले ये कोड़ी है, देख कितनी दुर्गंध आ रही है। मैना सुंदरी ने शादी के पहले आंख उठा के नहीं देखा है, देखा ही नहीं। बहुत कहा, सहेलियों ने कहा एक बार देख तो ले, ज्यादा सिद्धांतवादी मत बन, जिंदगी भर रोएगी, देख ले कैसा है। मैना सुंदरी का नहीं, पिताजी ने देख लिया, पिताजी ने देख लिया कि नहीं? बोले पिताजी ने देख लिया। बस जिसको पिताजी ने देख लिया उसे मेरा देखना पिताजी का अपमान है। मैं पिताजी के देखे हुए बात को नापसंद कैसे कर सकती हूं? बहुत प्रयास, पिताजी भी थक गए, मां भी थक गई कि बेटी एक बार तू देख ले आंख से, विवाह के पहले देख तो ले कैसा है। उसने कहा नहीं देखूंगी। पिताजी ने देख लिया कि नहीं, उनको पसंद है कि नहीं? यदि पिताजी ने पसंद किया है तो मैं देखूंगी नहीं। ये कहलाता है विश्वास, ये कहलाती श्रद्धा, आस्था। मुझे क्या देखना, आंख उठा के नहीं देखा। बरमाला डालते समय भी आंख नहीं उठाई और बरमाला डाल दी। श्रीपाल भी सोचते थे मुझे कौन बरमाला डालेगा, जिसकी आंखें मेरे ऊपर उठ जाएंगे उसकी हृदय कांप जाएगा। मेरी दशा, मेरा कोढ़, मेरे कीड़े, मेरी दुर्गंध, जैसे वो मुझे देखेगी तैसे ही कांप के मूर्छित हो जाएगी। इसके साथ कुछ नहीं हुआ। क्यों? श्रीपाल पूछते हैं मैना से, क्यों? तूने क्यों नहीं देखा मुझे? तूने पसंद क्यों नहीं किया मुझे? तू एक बार देख तो लेती विवाह के पहले। तूने कहा नहीं, मैं नहीं देखूंगी। तो विवाह के बाद तो तेरी जिंदगी कैसी हो गई देखो तो सही। फिर भी तू एक बार भी उल्हाना नहीं दे रही है कि मेरा कौन सा पाप किया जो मेरे जैसा कोड़ी तुम्हें मिला। जब देखो जब सेवा में लगी रहती है और ऐसा भाव लगता है जैसे तुझे मैं कोड़ीपति नहीं मिला हूं, साक्षात भगवान मिला हूं। सौभाग्य मान रही है। आनंद के साथ सेवा करते समय तेरे मन पे शिकन नहीं, तो ऐसे सेवा कर रही है जैसे कोई भक्त मुनिराज की सेवा कर रहा हो। किंचित मात्र भी उल्हायना नहीं, शिकन नहीं, अवभाग्य मान करके सेवा कर रही है, अवभाग्य मान करके तू भक्ति कर रही। क्या है ये?
बताओ मैना क्या है, किस माटी से बनी है तू, तेरा दिमाग कैसा है। मुझे तेरे पे तरस आता है, मुझे मेरे पे तरस आता है, तुझे क्यों नहीं आ रहा है तरस। बहुत मार्मिक बात महानुभाव। 90% 90% मैना सुंदरी यही कहती है। क्या बात है, पिताजी ने मेरा कोड़ी से विवाह कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, इसके 10 नंबर हैं। कोड़ी पति मिलना 10 नंबर है, 10 नंबर का दुख है। श्रीपाल कहता 10 नंबर का दुख है, पूरी जिंदगी का दुख है, और मेरा कोड़ कभी दूर होने वाला नहीं है, और तू मुझे कभी छू नहीं सकेगी। बोले इसके 10 नंबर है, मैं जैनी हूं, मैंने जैन दर्शन पढ़ा है। भाग्य, किस्मत और बुरे दिन 10 नंबर के होते हैं, 90 नंबर मेरे हाथ में है, पिताजी के हाथ में नहीं। पिताजी के हाथ में 10 नंबर थे, क्योंकि मैं उनको समर्पित थी, वो इतने ही कर सकते थे, मुझे कोड़ी से दुखी से विवाह कर दिया। ये 10 नंबर, ये कोड़ मुझे 10 नंबर दुखी करेगा, इससे ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें छू नहीं पाऊंगी, ये दुख 10 नंबर का होगा, 10 नंबर का दुख होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ये मात्र क्षणिक सुख होगा, लेकिन जो 90 नंबर का सुख है वो तो अभी मेरे हाथ में है, पिताजी के हाथ में नहीं। वो क्या है, विश्वास। देखो सभी लोग बहुत बड़ा मोटिवेशन लेना, जब तुम्हें दुख की बात आवे, बहुत बड़ी बात दे रहा हूं, मंत्र मान लेना इसको। बोले ये तो पक्का है, आपने पाप तो किया है, आपने पाप तो किया है, आप पापी हो, क्योंकि बिना इसके कोड़ निकल ही, और मैं भी पापन तो हूं, मैंने भी पाप किया है, तभी आप जैसे कोड़ी मुझे मिले, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब दोनों को पापी मान रही है, फिर भी मन में विषाद क्यों नहीं है। 90% मैना सुंदरी कहती है, लेकिन मालूम तुम पापी हो, मैं पापन हूं, लेकिन इस पाप लाइलाज नहीं है। मेरी आत्मा बोल रही है, जिस दिन मैं चाहूंगी, जिस दिन मैं भक्ति पे उतर आऊंगी, पिताजी का किया हुआ दुख और कर्मों का दिया हुआ दुख ऐसा पलायन हो जाएगा कि आप मकरध्वज हो जाएंगे। निज विश्वास, क्योंकि मेरी किस्मत इतनी नहीं है कि लाइलाज हो। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो लाइलाज हो। पाप तो किया है, लाइलाज पाप नहीं किया। महानुभाव, आप कुछ भी पाप करना, कितना भी बुरा करना, बस इतना सोच लेना कि उसका इलाज है कि नहीं। उतने बुरे भाव करना जो कम से कम नवोकार मंत्र की एक माला फेरते ही वो पाप कट जाए। उतने पाप करना, जेल में बंद हो जाना, कोई बात नहीं, पर ऐसे केस में जन बंद होना, कम से कम भक्तांबर पढ़ो तो ताले टूट जाए और बाहर आ जाए, बस इतनी जाए। मैं तुम्हें पाप करने से नहीं रोकूंगा, तुम रुकोगे भी नहीं। मैं तुम्हें बुरे भाव करने से नहीं रोकूंगा, तुम बोलते जाओ ना, रुकोगे नहीं। मैं तुम्हें क्रोध करने से नहीं रोकूंगा, तुम रुकोगे भी नहीं। तुम्हारा मन पवित्र बना रहे ऐसा मैं नहीं कहूंगा, तुम रख भी नहीं सकोगे। तुम्हारा मन भी बुरा है, तुम्हारी आंखें बुरा देखेंगी, हम नहीं कहेंगे बुरा मत देखना, वो तो देखेंगी तुम्हारी। बुरा सुनोगे, बुरा करोगे, होगा। मैं इस पर कोई भी तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा, बस बुरा करते समय इतना सोच लेना,
कहीं ये ऐसा बुरा तो नहीं कर रहा हूं जो लाइलाज हो जाए। ये बुरा करने से सामने वाले का नाश तो नहीं हो जाएगा, वो बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। मैं जो करने जा रहा हूं इस करने से कितनों को हानि होगी। ऐसा करने से स्वयं को हानि है, कोई बात नहीं। ऐसा पाप किया तुमने जिससे स्वयं को हानि है, स्वयं संकट में पड़ गए, स्वयं जेल में पड़ गए, स्वयं की इज्जत खत्म हो गई, स्वयं धन लुट गया, स्वयं कंगाल हो गए, कोई बात नहीं। इस पाप से डरना मत, क्योंकि इस पाप से तुम्हें खुद के लिए हानि हुई है। दूसरा पाप